भागवत जी का प्रमाण है, इधर उधर का कोई भी प्रमाण नहीं है। भागवत जी में आगे पीछे सारे प्रमाण, भागवत प्रमाणों से ओतप्रोत है साहब। भागवत में से हट करके जाने की आवश्यकता ही नहीं है। तो भगवान का नाम है शांत और भगवान के भक्त का नाम है प्रशांत। और शांत को क्रोध आ जाता है लेकिन प्रशांत को क्रोध नहीं आता है। प्रशांत को कभी क्रोध नहीं आता है, शांत को क्रोध आ जाता है। लेकिन शांत को क्रोध कब आता है मालूम है? जब भगवान के भक्त यानी प्रशांत का कोई अपराध करता है ना, फिर जो शांत परमात्मा है ना उसको क्रोध आ जाता है, नहीं तो क्रोध नहीं आता। गीता जी का एक श्लोक है, क्रोध की द्वैत बुद्धि, मानस का ये दुआ है, क्रोध की द्वैत बुद्धि विन द्वैत के बिन अज्ञान, मायावश पर छिन्न जड़ जीव की ईस समान। क्रोध कहाँ बनता है मालूम है? द्वैत बुद्धि में क्रोध होता है। अद्वैत बुद्धि, अद्वैत में क्रोध नहीं है। अद्वैत का मतलब है दूसरा कोई है नहीं। अच्छा क्रोध कहाँ आएगा? द्वैत में, जहाँ दो हैं क्रोध वहीं तो आएगा। तो जी जब सामने कोई है ही ना, दीवार है, क्रोध आएगा। द्वैत में क्रोध आता है, अद्वैत में क्रोध नहीं आता। जिस दिन हमारी बुद्धि में ये बात बैठ जाए ना, अद्वैत व अद्वैत, द्वैत में दो है और अद्वैत में एक है, ये कौन है? परमात्मा। परमात्मा के अलावा संसार में दूसरा कोई है ही ना। तो में परमात्मा, मोह में परमात्मा, सामने वाले में परमात्मा, दाएं बैठा है उसमें परमात्मा, बाएं बैठा है उसमें परमात्मा। जब सभी जगह परमात्मा तो क्रोध किससे करूं? फिर क्रोध नहीं आएगा। और ये अज्ञानता, अज्ञान में द्वैत बुद्धि होती है। माया के वश रहने वाला जीव जड़ क्या ईश्वर के समान हो सकता है? अरे महाराज, अब चलो